अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा, तो उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। ठीक है, तो मैं BTC बॉय 3.0 चैनल से बात कर रहा हूँ। आपके सामने हाजिर हूँ जी। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देने आया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल जो ब्रेकआउट हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि मैंने आपको बोला था। आप ये आपके सामने BTC का चार्ट है, USDT के पे में बाइनेंस का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ओपन किया है, 4 आवर्ली कैंडल है। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो चलें जी, थोड़ा सा अपडेट करते हैं, आपको मार्केट को देखते हैं मिलके। ठीक है, अपने क्वेश्चंस वगैरह आप पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में, उसके मुतालिक फिर आपको मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। तो ये चेक करो, कल यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर हमें मिला था ब्रेक डाउन, ये वाला देखने को मिला था। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही ब्रेक डाउन मिलता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। और नीचे माइनर सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट थी। ठीक है, ये वाली सपोर्ट, ये जो सपोर्ट मैंने आपको ड्रा करके दी थी पिछली वीडियो में। जो लोग चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलो कर रहे हैं पिछली वीडियोस को, उनको पता होगा कि हमने ये सपोर्ट एज अ माइनर सपोर्ट ड्रा की थी। तो हमने बात की थी कि हो सकता है इस सपोर्ट से हमें रिजेक्शन मिल जाए। ठीक है, दोबारा बाउंस बैक, या अगर इस सपोर्ट को हम तोड़ेंगे तो दोबारा हम अपनी ट्रेड लेंगे और इजीली हम अपने 35K तक अपनी ट्रेड रखेंगे। और अगर उसी ब्रेकआउट मिलता है तो दोबारा 33.5K का था, फिर उसके बाद नीचे ये हमारा जोन है जो 30K से लेकर 28.7K तक है, जो कि बेसिकली ये रेजिस्टेंस है सबसे बड़ी वाली। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारे पास सबसे बड़ी है। उसके बाद फिर ये वाली ये माइनर सपोर्ट है, ये थोड़ी सी कुछ खास है। ठीक है, जो कि 35K की है। तो इसी तरह हुआ, आपको पता है। आप ये चेक करो कि यहाँ पर से हमें बाउंस बैक वापस मिल गया है। तो हमने अपनी ट्रेड यहाँ पर, मैंने आपको बोला था क्लोज़ कर देना। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था माइनर सपोर्ट ड्रा करके कि अगर यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलता हुआ नज़र आएगा तो हम अपनी ट्रेड्स क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी। तो अब ये देखो कि जैसे कि आपको पता है हमने वेज ड्रा की हुई है, फॉलिंग वेज। ठीक है, तो बिल्कुल ये एज़ प्रिडिक्टेड उसी के अंदर मूव कर रहा है बिटकॉइन इस टाइम। 4 आवर की टाइम फ्रेम में मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये चेक करो कि इसको मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए इजीली आपको नज़र आए। अब यहाँ से ये चेक करो, पहले हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली एज़ प्रिडिक्टेड, तो फिर अब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रही है। अब बेसिकली ये दो लेवल है हमारे पास देखने वाले। ठीक है, ये वाला एक लेवल है और एक ये वाला है लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है, ठीक है, हम नीचे अब ये लेवल यहाँ पर टच कर रहा है। तो अगर तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है, फिर हमारी ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है जो कि 38.7K की है। ठीक है, तो इसे ब्रेक करता है तो हमें कंफर्मेशन तकरीबन मिल जाएगी। आपको पता है 39K, जैसे ही 39K को टच करेगा ना बिटकॉइन, तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी 4 आवर की। हम 3 कैंडल्स तक वेट करेंगे और अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पर हमें 3 कैंडल्स 4 आवर की यहाँ पर क्लोज होती हुई नज़र आती हैं, यानी कि इस लेवल से ऊपर, तो हम यहाँ तक अपना टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं, जो कि है 40K से लेके 41.5 तकरीबन 42K, इसके दरमियान तक हम बिटकॉइन को ज़रूर देखेंगे। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर भाई टपा टप हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन करेंगे। लेकिन अभी हम अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म के लिए ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब करेंगे जब यहाँ से इस लेवल से ऊपर हमें 4 आवर की 2 से 3 कैंडल्स की क्लोजिंग मिलती है। ठीक है जी, तो ये था बिटकॉइन का। और हाँ, अगर यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल भी हम तकरीबन एक माइनर से रेजिस्टेंस को, माइनर तो नहीं कह सकते, एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है ये वाली फॉलिंग वेज की, तो ये फेस कर रहे हैं। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो दोबारा ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल से अगर ब्रेक डाउन करता है, और मुझे इस दफ़ा 100% कन्फर्म है, 100% नहीं तो 99% तो कन्फर्म है कि इस दफ़ा अगर हमें यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन मिलती है तो ये सपोर्ट लेवल हम तोड़ देंगे। और इस सपोर्ट लेवल पे आप बिटकॉइन को देख सकते हो यहाँ पर इसके आसपास इस लेवल पे, और अगर इसको तोड़ते हैं तो फिर फर्दर नीचे। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या होता है। अगर यहाँ से हमें सपोर्ट तोड़ने को मिलती है जो कि 38.5 तकरीबन हमारी ये वाली 38.7 के रेजिस्टेंस हम तोड़ते हैं, और अगर यहाँ पर ऊपर 4 आवर की कैंडल्स हमें मिलती हैं क्लोजिंग 2 से 3 कैंडल, तो हम लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं अपनी 40K के आसपास। ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर यहाँ से हम इसको रिजेक्शन मिलती है तो हम इस सपोर्ट को तोड़ते हैं, इस सपोर्ट तक रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है, और एक सपोर्ट को फर्दर हम तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर नीचे 35K तक देख सकते हैं अपने बिटकॉइन को, जो कि एक माइनर, ये वाली एक माइनर सपोर्ट है, कुछ खास सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इससे नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ बेहतर सपोर्ट है, उससे ये लेवल जो है बिटकॉइन के लिए होल्ड कर सकता है, बाउंस बैक हमें मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर हमें मिला है। ठीक है, पिछले वीक में। तो ये जनाब था बिटकॉइन का पैटर्न का जो मैंने आपको बताया है उसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जी BTC की डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि BTC की डोमिनेंस पर भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में। चल भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह आपका भला करे। तो ये आपके सामने BTC की डोमिनेंस का चार्ट है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है जी,
एज़ प्रिडिक्टेड सपोर्ट लेवल हमने ड्रा किया था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर एक दफ़ा यहाँ से बाउंस बैक हमें मिलता है तो हम दोबारा यहाँ पर जाते हुए देख सकते हैं, मगर हमें वहाँ से बाउंस बैक नहीं मिला। उसके नीचे फर्दर हमने ये सपोर्ट लेवल ड्रा किया था, ये वाला, जो कि एक माइनर सपोर्ट है, ठीक है, तो जो कि पिछले कुछ टाइम से हमें देखने को मिली है। कुछ खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ खास सपोर्ट तो यहाँ नीचे पर हमें मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पे। तो देखते हैं जी, इस लेवल पे अगर बिटकॉइन स्टे करता है तो दोबारा बिटकॉइन की प्राइस में बूम देखेंगे, लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा बिटकॉइन की रेजिस्टेंस जो डोमिनेंस है वो वापस गिरती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो देखते हैं, बेहतर तो यही है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए और आल्ट्स थोड़ा सा नीचे आए ताकि हम आल्ट्स को अकोमोडेट कर सकें। तो आल्ट्स को सजेशन, आल्ट होल्डर्स जो हैं, मतलब जो आल्ट को जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं उनको मैं बता दूं जनाब, अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो अभी किसी खास पॉइंट पे नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर इस लेवल को टेस्ट करती है तब भी ठीक है, यहाँ पर आती है तब भी हम आल्ट्स में एंट्री ले सकते हैं, और उसके अलावा फर्दर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, उसके नीचे भी देख सकते हैं, वापस यहाँ पर भी देख सकते हैं। लिहाजा आपको क्रिप्टो ट्रेडर होने के नाते आपको ये रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑलवेज बाय इन पार्ट्स, ठीक है। सो आई वुड बाय इन पार्ट बिकॉज यू नो कि कभी भी क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। दिस मार्केट इज़ वेरी वेरी वोलेटाइल, ठीक है जी। तो बात करते हैं आर्ट्स की तरफ चलते हैं। आर्ट में हम इथेरियम चेक कर लेते हैं जी पहले, इथेरियम यूएसडीटी के पेयर में बात कर लेते हैं जी। इथेरियम पे पिछली दफ़ा भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ओके, हेयर इज इथेरियम टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। बात करते हैं जी इथेरियम की। तो किधर, तो इथेरियम भी इसी तरह परफॉर्म कर रहा है जैसे कि हमने पिछले उसमें, वो बिल्कुल, ये चेक करो यार, खूबसूरती चेक करो आप। उस टाइम हमने ये वेज ड्रा की हुई थी, तो यहाँ पर उस टाइम इथेरियम मूव कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, बल्कि यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर मूव कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से हमें रिजेक्शन मिली और फिर हम नीचे उसी वेज को हमने टच किया, ठीक है, टेस्ट किया और उसी लाइन को, स्पॉट को, और दोबारा अब इथेरियम यहाँ मूव कर रहा है और दोबारा एक दफ़ा हम टच कर चुके हैं उसको। खूबसूरती चेक करो आप टेक्निकल एनालिसिस में हमारे, ठीक है। तो उम्मीद है जो लोग फॉलो कर रहे हैं काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे इस टाइम। मैंने हालांकि इथेरियम पर नज़र नहीं रखी इतनी खास, क्योंकि इथेरियम में मैंने कहा अभी एंट्री नहीं लेंगे, अभी मुझे इथेरियम का कोई सीन नहीं अच्छा लग रहा, किसी भी आल्ट कॉइन का भी कोई सीन अच्छा नहीं है। मसला अच्छा इस लिहाज से नहीं है कि आप उसमें लॉन्ग शॉट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने बाइंग करनी है स्पॉट के लिए तब भी इथेरियम अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए। इथेरियम को आपको कम से कम पार्ट्स में अकोमोडेट करने के लिए भी इथेरियम यहाँ से आप बाय करो 2300, ठीक है। उसके बाद फिर ये लेवल है, एक मिनट में आपको प्रीवियस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए बता देता हूँ, ठीक है जी। हाँ, ये चेक करो, एक तो लेवल 1700 यहाँ तक तो मुश्किल है दिखाई देना इथेरियम का, लेकिन आप 2000 यानी कि 2K से लेके 2.3K यानी कि 2000 से लेके 2300 तक, ठीक है, इथेरियम को आप स्पॉट में होल्ड कर सकते हो। ऑलवेज बाय इन पार्ट्स, तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को मैनेज रखें, ठीक है, मैनेज करके ट्रेड्स लें और मैनेज करके ही इसको DCA करके, यानी कि DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। तो उस लिहाज से आप इथेरियम को भी कर सकते हो बाय, लेकिन अभी आप लॉन्ग शॉट नहीं कर सकते। अभी इथेरियम फेस कर रहा है जी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। फिर इथेरियम के भी फ़िलहाल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चल रही है, ठीक है। अगर आपको तो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर इथेरियम को अभी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि फेस कर रहा है। अब यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो फर्दर हम इसको देख सकते हैं, उसके बाद ये स्पोर्ट, और अगर वहाँ से नीचे गिरता है तो फिर आप इसको इस स्पोर्ट लेवल पे देख सकते हो। मैं यहाँ पर भी एक माइनस स्पोर्ट ड्रा कर देता हूँ आपको ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है, जो कि 25K पे है तकरीबन, ठीक है जी। इस स्पोर्ट लेवल को आप देख सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो फिर हम नीचे फर्दर इथेरियम को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्पोर्ट ड्रा कर दी, ठीक है जी। तो ये था इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस। अलबत्ता अब हम बात करते हैं डॉट की। तो मेरा भाई डॉट को चेक कर लेते हैं। हेयर इज़ डॉट, डॉट यार बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ माई फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है ये, तो अभी इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है मेरा भाई। चलो आपको भला करे। डॉट क्या कर रहा है? डॉट ने यार ये कंसोलिडेशन की थी डॉट ने उस दिन यहाँ पर ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद डॉट ने बाकायदा वहाँ से ब्रेकआउट दिया था हमें, लेकिन वो चेक करो यार यहाँ पर, अब आप चेक करो रेजिस्टेंस जो हमने ड्रा की हुई है, ये आप चेक करो जो हमने रेजिस्टेंस ड्रा की थी, एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस को उसने
टच किया और वापस नीचे देखने को मिला। ठीक है जी, तो ये अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दोबारा हो सकता है यहाँ पर $20 की रेजिस्टेंस को फेस करे, या हो सकता है वहाँ से ऊपर निकलता हुआ इस रेजिस्टेंस पे नजर आए। लिहाजा अभी हम डॉट में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो जिसने स्पॉट में बाय करना है $17 से लेके बाय करना शुरू करे। ठीक है, तो पॉट्स में बाय करे हमेशा, क्योंकि ये तो रूल है, आपको पता है क्रिप्टो का। ठीक है जी, तो 17 से बाय करना शुरू करें, क्योंकि 17 पर उसकी माइनर से एक्सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर 16.5 बेसिकली इसकी जो स्पोर्ट है ना, सही स्पोर्ट जो है वो आप कह सकते हो कि ये वाली है 16.51 सेंट की। ठीक है, तो यानी कि $16.51, ये बेसिकली सही स्पोर्ट है। उसके बाद अगर आपको नज़र आता है 13 के या 10 के, सॉरी 10 के कह रहा हूँ, $13 या $10 पे, तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है ना, मतलब अच्छी खासी बाइंग होनी चाहिए $16.5 पर। ठीक है मेरा भाई, तो यहाँ पर भी इसकी एक वेज हमने ड्रा की है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अभी तक तो हमारे बिल्कुल इसी लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। आप चेक करो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आप यकीन करो इस टाइम मज़े कर रहे होगे। ये देखो बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की, और ये सपोर्ट लेवल जो और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको ड्रा करके दिखाए हैं, अब देखो बिल्कुल उन्हीं पर परफॉर्म कर रहा है। तो कोई मसला नहीं है जी, मार्केट थोड़ी सी बेरिश है तो टेंशन नहीं लेनी। लेकिन यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, एज अ क्रिप्टो ट्रेडर आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में ना आपको बताऊँ एक चीज़ बड़ी सीखने वाली है। सिर्फ आपको ये नहीं सीखना होता कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्रिप्टो में ना सबसे मेन चीज़ जो सीखने वाली है ना अपने अंदर, आप खुद के अंदर, ट्रेडर के अंदर, वो है इमोशंस को कंट्रोल करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है इमोशंस को बिल्कुल साइड पे रख के। ठीक है, तो मेरा भाई सबसे पहले ये चीज़ सीखो कि इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है। अभी आपने ना तो कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है ना शॉर्ट। ठीक है, बिल्कुल जिस लेवल पे बताया, अगर उस लेवल पे वो चीज़ देखने को मिलती है फिर थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी अगर फ्यूचर आप ना ही करो तो बेहतर है, स्पॉट में एंट्री ले लिया करो। जैसे कि डॉट है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, डॉट को दोबारा अच्छी तरह यहाँ से रिजेक्शन, आप स्पॉट में से बाय, सॉरी फ्यूचर में रिजेक्शन मिले तो फ्यूचर में ही करोगे ना, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ आपको नजर आता है, तो आप क्या करो, यहाँ से एंट्री लो। ठीक है, इस लेवल से, इस लेवल को आपको तोड़ता हुआ नजर आता है जो कि 20.21 को तोड़ता है ना, अगर फर्ज करो यहाँ पर 21 को तोड़ता है, आपको कंफर्मेशन मिलती है इस रेजिस्टेंस लेवल को, अगर वो तोड़ता हुआ आपको नज़र आता है इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर जाता हुआ, तो आप क्या करो 23.70 तक या कम से कम भी 22.55 सेंट्स तक आप इसकी एंट्री ले सकते हो। वो भी अगर आप स्पॉट में करो तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन बात फिर वो ये है कि एक तो बाय भी पार्ट्स में करो और सेल भी पार्ट्स में करो। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एज अ क्रिप्टो ट्रेडर। तो सबसे पहले तो आपको ये आज मैंने बताया कि इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि क्रिप्टो में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, ओके मेरा भाई। तो RSI का भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर EMA मेरे पास 2 लगे हुए हैं, वो भी दिखा देता हूँ। 21 का शायद लगा हुआ है, 55 का। ठीक है, हियर इज द सेटिंग ऑफ EMA 55 का है। ओके ठीक है जी, वेल एंड गुड है। इधर 100 का होगा, दी बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो 4 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ खास नहीं परफॉर्म कर रहे अभी। ठीक है, इसने 55 को EMA को भी थोड़ा सा ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन अभी इसको ऊपर 100 वाले की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब आप एक बात देखो, ज़रा खूबसूरती चेक करो। यहाँ पर आपको 100 EMA की रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको इस ट्रायंगल की रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ही आपको इसकी वेज की भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो अब आप देखो कि अगर बिटकॉइन इसको तोड़कर ऊपर निकलता है और इसको तोड़ता है, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन इस लेवल पे बिटकॉइन देता है अगर 4 आवर की कैंडल्स, तो मेरा ख्याल है कि आप इजीली बिटकॉइन को यहाँ देखोगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि बिटकॉइन को हम यहाँ से वापस नीचे जाता हुआ देखेंगे। लेकिन देखते हैं जी, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई है तो नहीं अभी बात। यार बेसिकली ना मार्केट थोड़ी सी बेरिश लग रही है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपनी ट्रेड्स को मैनेज किया हुआ है, हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई ख़ास कहें कि कोई बेरिश न्यूज़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ना, जैसे एक साइकिल ख़त्म होता है, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हर कुछ टाइम के बाद बुल रन ख़त्म होता है, फिर बेरिश मार्केट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ नज़र आ रहा है कि मार्केट का यहाँ से थोड़ा सा सीन अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो असल इस टाइम असल बेसिकली पता क्या लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम फियर बहुत ज़्यादा है लोगों में। ठीक है, ट्रेडर्स में इस टाइम फियर बहुत ज़्यादा है।
मार्केट का, ठीक है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ कोई नहीं है मार्केट की बेरिश। अगर आप जाए ना न्यूज़ लेटर्स वगैरह पढ़ें, और अगर आप वेबसाइट्स पे भी जाकर या वैसे ट्विटर्स पर जाकर, मतलब आप सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड वगैरह जाकर चेक करो, तो कम्युनिटी जो भी है ना क्रिप्टो में इस टाइम, ऐसा कोई बेरिश न्यूज़ नहीं है उसमें, ठीक है। तो हालांकि आपको पता है इसमें इस दफ़ा काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जैसे एल सल्वाडोर की थी, ठीक है, उसके बाद माइकल सेलियन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिटकॉइन बाय किया, उसके बाद अमेज़ोन, गूगल, ऐसे कई जो कि मेटावर्स की दुनिया में आ रहे हैं, फेसबुक, ठीक है, इस तरह हालांकि कई मतलब बड़ी बड़ी इस टाइम बुलिश न्यूज़ थी हमारे पास इस पिछले गुज़श्ता साल में। तो ऐसा क्रिप्टो के बारे में कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको पता है क्रिप्टो की जो होती है वो इसी तरह होता है कि क्रिप्टो हमेशा ऐसे नहीं जाती, क्रिप्टो हमेशा ऐसे 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 जाती है, तो मे भी यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हम उस लिहाज से अपनी तैयारी करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ऑलवेज़ बाय इन पार्ट्स, ऑलवेज सेल इन पार्ट्स एंड कीप सम यूएसडीटी इन स्पेयर, ठीक है। तो देखें क्या होता है। अगर वैसे यूएसडीटी की बजाय आप यूएसडीसी में रखा करो, ठीक है जी, क्योंकि यूएसडीटी से यूएसडीसी अच्छा है, और ऑलवेज़ यू शुड हैव सम यूएसडीटी, ठीक है, क्योंकि कभी भी मार्केट डंप में जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास कुछ फंड होने चाहिए जो आप उस टाइम डिप में उठा सको, ठीक है। तो मेरा भाई डॉट का मैंने आपको बता दिया सीन, इथेरियम का भी बता दिया है। तो स्पॉट में होल्डर्स जो प्रोजेक्ट पूछते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा भाई डॉट इकट्ठा करो, डॉट को बाय करो जितना बाय करना चाहते हो, क्योंकि डॉट का जो टारगेट है ना आप इजीली ना 500 देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप डॉट को टाइम दो थोड़ा सा, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो, तो डॉट का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डॉट को कितने पे देख सकते हो, $500 तक, क्योंकि डॉट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी हंड्रेड्स ऑफ पैरा चेन्स हैं, 100 आई थिंक है ही, 100 पैरा चेन्स हैं। तो अभी तक ऑक्शन हुई है सिर्फ 4 के 5 की, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है, ठीक है, क्रॉस ब्रिजिंग, और हाँ वेब 3.0 का भी प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए वेब 3.0 का प्रोजेक्ट भी है ये। तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी वेब 3.0 फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इस टाइम इसका जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस पर। तो आप डॉट को अंडर एस्टिमेट मत करो, डॉट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आज की यही अपडेट देनी थी आपको, ताकि मेरा भाई आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। जो लोग जिसने मतलब बाइंग करनी है ना स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए, वो इजी हो जाए, या जिसने स्पॉट में जिसके अभी क्या होगा कि किसी के स्पॉट में कॉइन्स होंगे जो इस टाइम लॉस में है, तो मेरा भाई वो ये करे कि लैपटॉप को करे बंद और इन्जॉय करे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉफिट में है तो वो उस प्रॉफिट का इन्जॉय करे, और अभी अगर वो लॉस में है तो इन्जॉय करे वैसे, ठीक है। और बिल्कुल भूल जाए, लैपटॉप बंद कर दो, शट डाउन कर दो, ठीक है। कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है स्पॉट में, क्योंकि पड़े हैं ना तो बस पड़े रहें, वापस आएगा इंशाल्लाह, ब्रेक इवन हो जाएगा तब सेल कर लेना, या फिर प्रॉफिट में हम सेल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, क्रिप्टो हमारा फुल टाइम जॉब है। तो फिर टेंशन किस चीज़ की, करना है तो क्रिप्टो में ही करना है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से भी तो बिटकॉइन गिरा ही था ना, एक मिनट, यहाँ से भी तो कभी टाइम था ना जब बिटकॉइन नीचे आया इतना, ठीक है। तो अगर फिर इतना नीचे आया, फिर इतना ऊपर भी तो गया ना, फिर इतना अब नीचे आया तो फिर ऊपर भी जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वेट एंड जस्ट वॉच द क्रिप्टो मार्केट, दिस इज़ नॉर्मल, ओके गाइस। तो बेसिकली आज बस यही इतने बताना था, ठीक है जी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर हाँ एक काम आप करो, अगर आप बेरिश मार्केट में बाइंग वगैरह नहीं करना चाहते ना, तो आप वैसे क्रिप्टो सीखो। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, और मैं खुद भी यही करता हूँ कि जब मेरा दिल नहीं ना होता कि ट्रेडिंग करूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मार्केट बड़ी बेरिश चल रही होती है तो बंदे का ट्रेडिंग पे दिल नहीं होता, तो मैं उस टाइम सीखना शुरू कर देता हूँ। जैसे आजकल मैं टिजॉस प्रोजेक्ट जो आपको पता है बहुत ज़बरदस्त XTZ, उसको स्टडी कर रहा था उसका, क्योंकि वो लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम है, और उसके बाद उसका एल्गोरिथम का मुख्तलिफ इनके मैकेनिज्म होते हैं, जैसे सोलाना का प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है। तो इन चीज़ों को आप स्टडी किया करो, क्रिप्टो को आपको प्रोजेक्ट स्टडी आएगी, ठीक है। वाइट पेपर्स पढ़ा करो, तो मेरा चैनल फॉलो करो, उस पर जब आपको मिल जाएंगी वीडियोस प्रोजेक्ट्स के बारे में, समझो वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन, जैसे सोलाना बैट टोकन है उसके बारे में वीडियो है, इसी तरह और कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर वीडियोस हैं। तो अब क्रिप्टो सीखो, बेसिकली टेक्नोलॉजी सीखो कि जो टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर लो मेरा भाई, ट्विटर पे आपको पता है कि मैं ट्वीट करता रहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर अभी कर दिया, बिटकॉइन इज़ नॉट लुकिंग गुड, आई थिंक BTC पंप इज़ जस्ट अ ट्रैप, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, तो देखते हैं जी आगे फिर क्या होता है, ठीक है जी। ओके सही है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा भाई अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।